फिर इन्हें मन ही मन में सोच रहा था कि ये गैंग वो अपने दिमाग में बस लड़कियों के बारे में और बस इंटीमेट होने के बारे में ही सोचता रहता है। और तभी वहाँ पर एक हैंडसम लड़का आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था और इसकी हाइट बड़ी कतई कातिल थी। तो वो यहाँ पर आकर गैंग वो और इन्हें को देखकर बोलता है, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। और ये हैंडसम गाय को ये दोनों ही लड़के यानी कि इन्हें और गैंगबो दोनों घूर घूर के देख रहे थे। और जो होता है ना, किसी सुंदर चीज़ को देखकर हमारी आंखों में एक चमक आ जाती है, ग्लिटर ग्लिटर हो जाता है, बस वैसा ही कुछ इन दोनों के आंखों में हो रहा था। और ख़ास करके इन्हें की आंखों में इस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा चमक आ गई थी। तो यहाँ पर गैंग वो ऐसा लग रहा था मानो ये लड़के को देखकर वो वैसे तो खुश था पर थोड़ा दुखी भी था। और वो अपना फेस घुमाते हुए बोलता है, कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे थे यहाँ पर। और इन्हें बोलता है मन ही मन में, जियोंग वॉन यहाँ पर। जियोंग वॉन गैंगवू को इग्नोर करता है और बोलता है, ओह इन्हें तुम यहाँ पर। और उसके पास आता है और उसके सामने देखकर बोलता है, अच्छा तो आज रात के लिए तुम आ रहे हो ना? मन ही मन में मुस्कुरा रहा था इन्हें और बोलता है, या ऑफ कोर्स। तो जियोंग वॉन भी मुस्कुरा कर स्माइल देते हुए उसको बोलता है, ग्रेट, चलो तो मिलते हैं रात को। जियोंग वॉन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर गैंग वो उसको इग्नोर करते हुए और अपना मुंह फुलाते हुए बोल रहा था, उस टक्कन को अपने काम से काम रखना चाहिए, यहाँ पर आकर पंचायत करता रहता है। फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन्हें की आंखों में कितनी चमक है जियोंग वॉन का देखकर। वो मन ही मन में सोच रहा था, वाह वो कितना अच्छा दिखता है ना। फिर गैंग वो मन ही मन में सोच रहा था, भले ही तू कितना भी ज़्यादा हैंडसम है पर तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि तू इन्हें को पा सके, ठीक है? तू इसे नहीं पा सकता। और पास में बैठा हुआ इन्हें मन ही मन में सोच रहा था, लो इसको फिर से ईर्ष्या होने लगी, इसको फिर से जेलसी होने लगी। फिर इन्हें जियोंग वॉन के बारे में सोचने लगता है और याद आता है उसे कि उसने उस स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद अभी तक किसी को डेट करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि शायद तभी उसका लुक इतना अच्छा नहीं था। फिर मन ही मन में इन्हें सोचता है, पर अब जियोंग वॉन को अपने डेटिंग लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लगता ही इतना मस्त है, इतना हैंडसम कि कोई भी लड़की उसको सामने से अप्रोच करेगी ही करेगी। पर तभी इन्हें मन में सोचता है कि क्या होगा अगर उसे पता चलेगा कि मैं अभी तक कभी किसी के साथ, कभी लड़की के साथ डेट पर नहीं गया हूँ, तो वो कहीं ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं पैथेटिक हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, ये सोच ही रहा था। थोड़ी देर के बाद वो कहीं और जगह पर आता है और कोई उसे दूर से आवाज़ दे रहा था, हे इन्हें, तुम्हें बुला रहा हूँ, ड्रंक हो क्या तुम? तभी इन्हें को सेंस होता है कि कोई उसे बुला रहा है। वो बोलता है, हाँ क्या बोला? तभी यहाँ पर इन्हें बोलता है, हाँ मैं कई बार अपने दोस्तों के साथ, मेरे कॉलेज आर्ट्स के ग्रुप के साथ बाहर पीने के लिए जाता हूँ, पर मैंने शायद इस बार कुछ ज़्यादा ही पी ली है, इसीलिए मुझे कुछ होता रहता है। यानी कि इन्हें जियोंग वॉन के साथ एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था और ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे और इन दोनों के बीच में यही बात हो रही थी कि कौन किसके साथ ड्रिंक करने के लिए जाता है। इन्हें जियोंग वॉन को बोलता है, वो लोग सारे हमारे साथ थे, वो कहाँ पर गए? तो जियोंग वॉन बोलता है, वो लोग तो पहले ही जा चुके हैं। तभी अचानक जियोंग वॉन को क्या हो जाता है, वो इन्हें के पास आता है और आकर उसे कान में बोलता है, तुम श्योर हो ना, तुम ठीक तो हो? तभी हम नोटिस करते हैं कि जियोंग वॉन इन्हें की आंखों में खो ही गया था और इन्हें भी जियोंग वॉन को देखकर एकदम शॉक हो जाता है अपने पास देखकर, क्योंकि उसे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और मन ही मन में वो सोच रहा था, अरे भाई ये कितना ज़्यादा हैंडसम दिखाई देता है। और थोड़ी देर के बाद वो बोलता है, तुम्हारी आईब्रो कितनी अच्छी है ना? तो जियोंग वॉन बोलता है, हाँ मतलब आईब्रो मेरी? तो इन्हें बोलता है, हाँ तुम्हारी आईब्रो कितनी अच्छी शेप में है ना, एकदम परफेक्ट, तुम पर बहुत अच्छी लगती है जिस तरीके से है ये। तो जियोंग वॉन मन ही मन में हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें पसंद आई क्या?
ओके, तुम्हें अच्छी लगी तो शायद ये अच्छी होगी। फिर वो इन्हें के सामने देखता है और इन्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्रिटी दिखाई दे रहा था, तो उससे रहा नहीं जाता और वो इन्हें के एकदम नज़दीक आ जाता है और उसके चिक को टच करते हुए सहलाने लगता है और बोलता है इन्हें बोलता है, हाँ क्या हुआ? तो जियोंगवन बोलता है, शायद तुम्हारी गालों पर कुछ लगा हुआ है। जैसे ही जियोंगवन ने इन्हें को टच किया, इन्हें की आंखों में चमक आ गई। वो सोचता है क्या, और फिर मन ही मन में ब्लश करने लगता है और अपने चिक को टच करते हुए सोचता है, वाह ये कितना ज़्यादा हैंडसम है यार। और मुस्कुराते हुए इन्हें बोलता है, वैसे एक बात बोलूं, क्या आपको भी ऐसे लड़कों के साथ फ्रेंडली वे में ऐसे टच करना और ये सब करना पसंद है? वैसे आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अभी तक किसी को डेट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मुस्कुराते हुए इन्हें को जियोंगवन बोलता है, अच्छा तो अब हम अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो इन्हें बोलता है, बस मैंने तो बस इसीलिए पूछा क्योंकि हमारे वहाँ जो बातें होती है वो हम यहाँ पर करेंगे, वो तो बहुत बोरिंग होती है ना, तो मैंने सोचा कुछ डेटिंग लाइफ के बारे में बातें कर देते हैं। फिर मुस्कुराते हुए जियोंगवन बोलता है, वैसे मैंने हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद सीरियसली किसी को ऐसा डेट नहीं किया है, और वैसे सच बताऊँ तो मैं काफ़ी लंबे समय तक सिंगल था फिर बाद में, और किसी के साथ ऐसा मेरा कुछ सीरियस नहीं था। तो फिर ये बात सुनकर इन्हें बोलता है, आपने किसी को डेट किया था और उसके साथ आपका ब्रेकअप क्यों हो गया? अब वो आप मुझे बता सकते हो? तो जियोंगवन बोलता है, हाँ इसीलिए क्योंकि हमारे पास उतना वक्त नहीं होता था, हम दोनों को उतना वक्त नहीं होता था एक दूसरे के लिए, तो हम एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते थे। समय की कमी होने के कारण एक दूसरे से दूर होना पड़ा। तो ठीक है ना, वैसे भी इतना कुछ सीरियस नहीं था। फिर जियोंगवन बोलता है, वैसे तुम मेरे बारे में तो जान रहे हो, पर अपने बारे में तो कुछ बताओ, तुमने कब किसी को डेट किया था और कितनों को तुमने डेट किया है? तो इन्हें बोलता है, सच बताऊँ ना तो 3 महीने पहले मैंने किसी को डेट किया था, ठीक है, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, और वैसे भी मैं सारे रिश्ते वैसे डेटिंग करने वाले को कैजुअल रखता हूँ। और यहाँ पर बार बार पैराफ्रेज करके क्वेश्चन पूछे ही जा रहा था इन्हें, क्योंकि इन्हें को जियोंगवन बहुत ज़्यादा पसंद था और उसको इसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई है सब कुछ जाना था। तो फिर वो बोलता है, तो वैसे आप उनको पहली बार कब मिले थे? और मैं तो अपनी जो लवर है उसको हाई स्कूल के पहले वर्ष में ही मिल गया था, तब मैं उसको मिला था। और मन ही मन में सोच रहा है, क्या जियोंगवन बिल्कुल मेरी तरह है, जैसा मैं उसके बारे में सोचता हूँ, क्या वो भी अपने पास ऐसे भाव रखता है? जियोंगवन सोच में पड़ जाता है कि कब वो लास्ट टाइम और कब वो पहली बार अपनी प्रेमिका को मिला था। उसके बाद वो बोलता है, जियोंगवन बोलता है, शायद कॉलेज के लास्ट एंड में या फिर सेकेंड ईयर के फर्स्ट हाफ में मैं मिला हूँगा, ऐसा मुझे लगता है, पर पूरी तरीके से मुझे वो सब कुछ चीज़ें याद नहीं है अभी तक। यहाँ पर इन्हें को ये सब सुनना भी था और मन ही मन में बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही थी, तो वो बार बार रिंग किए जा रहा था।